हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th में पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें देखेंगे एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स ठीक है, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेंस। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स अपने शरीर में, लिवर में और मसल्स में वो स्टोर रहता है। किस रूप में रहता है? वो रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में अपने लिवर और मसल्स में वो स्टोर रहता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक कंपोनेंट आता है Proteins are the macromolecules। ये कैसा है? मैक्रोमोलेक्यूल्स है। ठीक है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स फॉर्म ए पेप्टिक बॉन्ड टू फॉर्म ए मैक्रोमोलेक्यूल्स। दैट मॉलिक्यूल इज प्रोटीन। उसको उस मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे? हम प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, therefore when proteins are digested, और जब ये प्रोटीन जो है फिर से बना कैसे? प्रोटीन कैसे बना है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स में कौन से अमाइनो एसिड से मतलब कौन से बॉन्ड से बनते हैं? बहुत सारे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको मैक्रोमोलेक्यूल्स कहते हैं। मतलब प्रोटीन इज मैक्रोमोलेक्यूल। ठीक है, फिर उसके बाद में these proteins are digested into अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। फिर से उस प्रोटीन्स का डाइजेशन होने के बाद फिर से काय में कन्वर्ट होता है? उसका कन्वर्शन अमाइनो एसिड में होता है। ठीक है, उसके बाद में अमाइनो एसिड्स आर these अमाइनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब बाय blood and circulate and transported to the each and every cells of the body। ठीक है, एक तो हम देखेंगे कि प्रोटीन जो है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स में पेप्टिक बॉन्ड के द्वारा एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, और उस मैक्रो मॉलिक्यूल को से मतलब प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड। फिर से जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो फिर से उसका कन्वर्शन कहाँ हो जाता है? अमाइनो एसिड्स। एंड दीज अमाइनो एसिड्स एंड आर सर्कुलेटेड एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड टू ईच सेल्स ऑफ द बॉडी। यानी शरीर के सभी सेल्स में वो अमाइनो एसिड्स रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से वो पूरे शरीर के बॉडी के सेल तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं एज पर द टाइप ऑफ सेल्स किस प्रकार से है, उस हिसाब से वो अमाइनो एसिड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल्स the amino acids is produce different
प्रोटीन्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेलेनिन, कीरेटिन, ये प्रोटीन है, पिगमेंट है मेलेनिन। ठीक है, ये कहाँ बनता है? ये बनता है स्किन में। कहाँ बनेगा ये? स्किन में, चमड़ी में। ठीक है, उसके बाद में प्रोटीन सेल्स ऑफ मेम्ब्रेन, डिफरेंट एंजाइम्स जो है प्रोटीन सेल्स में, प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल्स के अंदर में सेल्स मेम्ब्रेन और एंजाइम्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एंड एंजाइम्स। ठीक है, ये कहाँ बनते हैं? सेल्स के अंदर। कहाँ बनते हैं? सेल्स। ठीक है, अब उसके बाद में ओसीन नामक जो प्रोटीन है, ओसीन, ये बनता है तुम्हारे बोन्स में। ये कहाँ बनता है? बोन में। ठीक है, डिफरेंट, ये अमाइनो एसिड से बनता है सर। ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद में इंसुलिन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन मालूम है जिसको अपन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, वो इंसुलिन नामक हार्मोन है। ठीक है, तो ये बनता है लीवर के पैनक्रियास में, पैनक्रियास में बनता है। उसके बाद में डिफरेंट हार्मोन्स, जो अपने शरीर में डिफरेंट हार्मोन्स है, डिफरेंट हार्मोन्स, ये जो डिफरेंट हार्मोन्स जो है ये बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ये बनते हैं। उसके बाद में फ्लेक्सिबल प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन, फ्लेक्सिबल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन, ये जो प्रोटीन है ये बनती है मसल्स में, मसल सेल्स होते हैं ना, मसल्स में बनती है। ठीक है, उसी प्रकार से हीमोग्लोबिन ये भी क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडीज ये कहाँ बनते हैं? ब्लड। ठीक है, समझ में आई बात? इधर देखिए, डिफरेंट प्रोटीन से क्या बना? अमाइनो एसिड्स। और जहां जहां पर जिस प्रोटीन, फिर से वो अमाइनो एसिड क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, डिफरेंट प्रकार की प्रोटीन बनाता है। ठीक है, जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेलानिन, ये जो चमड़ी में जो एक पिगमेंट बनता है मेलानिन, केराटिन, ये कहाँ बनती है? स्किन में। ये प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन का एक भाग है। ठीक है, प्रोटीन है ये। ठीक है, और इधर जो है वेयर इट इज लोकेटेड, कहाँ बनता है? वेयर इट इज लोकेटेड। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के सेल्स के अंदर में, सेल्स की जो एनिमल सेल्स की जो आउटर लेयर होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, और एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट रिएक्शंस इन द सेल्स। ठीक है, दीज एंजाइम्स आर लोकेटेड इन द सेल्स के अंदर। ठीक, फिर ओसिन नामक एक प्रोटीन है, ये ओसिन प्रोटीन कहाँ बनता है? बोन में। ठीक है, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, ये पैनक्रियास, लीवर के पैनक्रियास है। ठीक है, उसके बाद में डिफरेंट हार्मोन्स, बहुत प्रकार के हार्मोन्स, मतलब उनको कहते हैं हिंदी में संप्रेरक। ठीक है, तो डिफरेंट हार्मोन्स आर लोकेटेड इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद में फ्लेक्सिबल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन कहाँ बनते हैं? कहाँ लोकेट होते हैं वो?
मसल्स में, और हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन मीन्स कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को वहन करता है ना वो, ठीक है, और एंटीबॉडीज ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, ब्लड के अंदर। समझ में आ गई बात। इसके बाद में देखेंगे प्रोटीन्स ओरिजिन फ्रॉम द एनिमल्स, ठीक है, अगर हमको प्रोटीन्स अगर एनिमल्स के द्वारा प्राप्त होता है तो ऐसे प्रोटीन्स को कहते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। एंड 4 किलो कैलोरीज एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो जो प्रोटीन एनिमल्स के ओरिजिन से अपने को प्राप्त होते हैं उनको कहते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन, और 1 ग्राम प्रोटीन से अपने को क्या कितनी मिलती है एनर्जी, 4 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। अब इसके बाद में इफ प्रोटीन्स इंटेक इज मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जरूरत से ज्यादा अगर प्रोटीन्स अपने शरीर में है, इट डज नॉट रिस्टोर इन योर बॉडी द अमाइनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द अमोनिया एंड दिस अमोनिया आर एलिमिनेटेड इन आवर बॉडी। अगर जरूरत से ज्यादा प्रोटीन अपने शरीर में अगर आ गई तो वो अपने शरीर में स्टोर नहीं होती है, वो उसका कन्वर्सन अमाइनो एसिड हो जाता है, और अमाइनो एसिड्स का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो बन जाता है क्या, अमोनिया, और अमोनिया के रूप में वो अपने शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में समटाइम्स एक्सेस प्रोटीन, बहुत ज्यादा प्रोटीन जो है ये काय में कन्वर्ट हो जाता है कभी-कभी, समटाइम्स ना, कि वो हो जाता है ग्लूकोज में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनोजिनोसिस, ठीक है। समटाइम्स प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ठीक है, ये जो प्रोटीन है इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और ये जो कन्वर्सन होता है समटाइम्स, इस कन्वर्सन को कहते हैं ग्लूकोनोजेनेसिस, ठीक है, इसको ग्लूकोनोजेनेसिस कहते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं लाइपिड्स, या अब इसके बाद में प्लांट्स देमसेल्व्स कैन प्रोड्यूस नेसेसरी अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द मिनरल्स एंड आल्सो डिफरेंट प्रोटीन्स। प्लांट्स जो है ये अपने शरीर में प्रोटीन स्वयं तैयार कर लेते हैं, काय के माध्यम से, काय के का उपयोग करके, मिनरल्स का उपयोग करके, ठीक है। द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन्स इन नेचर इज इन द एंजाइम्स रूबिस्को, सबसे ज्यादा अगर एबंडेंट कोई प्रोटीन्स है अपने शरीर में तो उस प्रोटीन्स का नाम है रूबिस्को, विच इज फाउंड इन द प्लांट क्लोरोप्लास्ट। प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट्स के अंदर में, वो रूबिस्को नामक प्रोटीन्स बनता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं लाइपिड्स। अब देखते हैं लाइपिड्स, ठीक है। Lipids are formed from the fatty acid and alcohol. Fatty acid and alcohol. फैटी एसिड और अल्कोहल से क्या बनता है,
लैपिड्स बनता है, ठीक है। इन दो चीजों से क्या बनता है, लैपिड्स, ठीक है। अब और इन दोनों में देयर इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन देम, यानी फैटी एसिड एंड लैपिड्स, ठीक है। आफ्टर द लैपिड्स आर डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू fatty acid and alcohol, and these fatty acids are transported to each cells of the body, यानी फिर से उसका डाइजेस्ट होने के बाद में फैटी एसिड बनता है, अल्कोहल बनता है, और वो फैटी एसिड जो है प्रत्येक सेल्स तक वो पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में फैटी एसिड प्रोवाइड डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे फैटी एसिड से डिफरेंट सब्सटेंसेस बनते हैं, जैसे फास्फोलाइपिड्स प्रोड्यूस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फास्फोलाइपिड्स से क्या बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद में फैटी एसिड्स और बनाता है क्या, बहुत सारे हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एडल्टोस्टेरॉन आर हार्मोन्स प्रोड्यूस फ्रॉम द फैटी एसिड्स, ठीक है। ये इस प्रकार के हार्मोन एस्ट्रोजन, हम आगे वाले चैप्टर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये जो हार्मोन्स कहाँ काम आते हैं ये आपको बताएंगे। टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन और इस प्रकार के फैटी एसिड्स से ये हार्मोन्स बनते हैं। उसके बाद में कवरिंग ऑफ एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल्स, 9th क्लास में आपने नर्व सेल के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो उसकी जो कवरिंग भी होती है वो भी कैसे बनी होती है, फैटी एसिड से, ठीक है। उसके बाद में एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज इन द बॉडी स्टोर्स एक्सेस लाइपिड्स, अपने शरीर में एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू है वो लाइपिड्स को स्टोर करके रखता है। ईच ग्राम ऑफ 9 किलो कैलोरी एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ लाइपिड्स, ठीक है। 9 किलो कैलोरी जो है एनर्जी अपने को 1 ग्राम लाइपिड से मिलती है, ठीक है। तो लाइपिड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है, लाइपिड्स फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल से मिलती है, ठीक है। आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स, दीज फैटी एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसी प्रकार से दीज फैटी एसिड प्रोवाइड डिफरेंट सब्सटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल्स फास्फोलाइपिड्स क्या बनाने के काम में आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनाने के काम में आती है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन, ये जो हार्मोन्स जो है ये भी हार्मोन्स किससे बनते हैं, फैटी एसिड से, ठीक है। और कवरिंग ऑफ एक्सॉन जो अब नर्व सेल में भाग होता है एक्सॉन का, तो उसकी जो कवरिंग है वो भी कैसे बनी होती है, फैटी एसिड से बनी होती है, ठीक है। और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो एक्सेस लाइपिड्स को अपने इसमें स्टोर करके रखता है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारे बुक्स में क्वेश्चन दिया है, मेनी टाइम्स यू कैन नॉट ईट हॉट फूड ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन और या अल्सरेशन इन माउथ, ठीक है। अपने मुंह में इन्फ्लेमेशन हो जाए या अल्सरेशन में छाले वगैरह आ जाए, इस डर से हम जो बहुत हॉट फूड है वो ईट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, ठीक है। उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो उसके पीछे कारण है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सम विटामिन्स, ठीक है। अगर शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी है उसके कारण
अपने शरीर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है या अल्सरेशन हो सकता है। तो जनरली बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप जो है कि जो विटामिन है उसके कारण ये ऐसी कंडीशंस आ सकती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, सम पर्सन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन नाइट विजन सिंस देयर चाइल्डहुड और एडोलसेंस। ठीक है, कुछ लोग जो है नाइट में उनका विजन बराबर नहीं होता, ठीक है, देख नहीं पाते हैं। कारण क्या है, आप लोगों को मालूम है, द बेस्ट विजन द वी हैव रिक्वायर्ड विटामिन ए फॉर बेस्ट विजन। अच्छी विजन के लिए हमको विटामिन ए की आवश्यकता होती है। ठीक है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए योर विजन इज डिस्टर्ब। ठीक है, तो योर विजन इज नॉट क्लियर वेदर इन द चाइल्डहुड और एडोलसेंस में हो या चाइल्डहुड में हो, अपने को विटामिन ए की अगर कमी है तो हमारे आंखों में फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमने विटामिन के बारे में पढ़े हैं। अब इसके बाद देखते हैं, विटामिन के बारे में ही पढ़ना है अपने को। ठीक है, विटामिन जो है, विटामिन आर सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ और बॉडी। अपनी बॉडी अच्छे से फंक्शंस करे और मेंटेनेंस हो, इसके लिए हमको विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जो विटामिन है, तो विटामिन आर अब 2 टाइप्स, विटामिन के 2 प्रकार से विटामिन आर 2 टाइप्स, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक फैट सॉल्युबल और दूसरा है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो इस प्रकार के 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। तो फैट सॉल्युबल में कौन से होते हैं, ए, डी, ई, के। ठीक है, और वाटर सॉल्युबल में बी और सी। ठीक है, तो विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में सॉल्युबल है। तो इस प्रकार से अपने शरीर में ए, डी, ई, के, बी, सी इतने विटामिन अपने शरीर में होते हैं। तो उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो पहला है फैट में जो सॉल्युबल होते हैं वो ए, डी, ई, के, और जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो है बी एंड सी। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। और दूसरी बात, in the respiration by the process of glycolysis में NADH2 और FADH2 निकलता है ना, NADH2 और FADH2 ये जो पदार्थ निकलते हैं वो किसके कारण निकलते हैं, वो निकलते हैं विटामिन B5 एंड विटामिन B2 एंड विटामिन B5। ठीक है, तो ये FADH2 जो है ये निकलता है विटामिन B2 और ये विटामिन B5। राइबोफ्लेविन इसका नाम है, इसमें राइबोफ्लेविन और इसका विटामिन B5 का निकोटिनामाइड और इसका नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसके मदद से ही ये जो 2 पदार्थ जो है, 2 सब्सटेंसेस उस प्रोसेस में, जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमने इसके पहले
इसके बाद में देखते हैं वाटर। ठीक है, अगर अपने को पानी नहीं मिला प्रॉपर उसमें तो क्या होगा कि अपनी बॉडी का फंक्शन बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो वाटर इज आल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। पानी भी हमारे शरीर के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो उसमें ह्यूमन बॉडी कंटेंट, मनुष्य के बॉडी में 65 to 70% क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, उसके बाद में और जो अपना ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, इस ब्लड प्लाज्मा में भी 90% वाटर होता है। ठीक है, तो अपने शरीर में कितना होता है पानी, 65 to 70% वाटर। ठीक है, और उसी के कारण हमारा वजन बनता है। ठीक है, और इसका ब्लड का। ठीक है, अब इसके बाद में लॉस ऑफ वाटर और डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन कैन causes problem with the functioning of our cells and then our body। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में यदि पानी नहीं रहा तो प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हो गए, डिहाइड्रेशन के, डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हमारे शरीर में निर्माण होना है। ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा जिसके कारण पानी की कमी के कारण सेल्स अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो जब सेल्स अपने वर्क नहीं कर पाएंगे तो हमारी बॉडी भी वर्क बराबर नहीं कर पाएगा, वो भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, इसलिए अगर पानी की कमी हो जाने से अपने को डॉक्टर सलाह देता है ORS। ठीक है, तो ORS का घोल पीने के लिए कहता है, तो उसके पीछे कारण यही है कि अपने शरीर में पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं फाइबर। फाइबर जो है, फाइबर कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी बट इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट अदर सब्सटेंस। ठीक है, फाइबर जो है वो खुद डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन वो दूसरे पदार्थों को, दूसरे सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। उसके बाद में एंड इज आल्सो ए हेल्प फॉर इलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटा। अपने शरीर के अंदर में जो एक्सक्रीटा है, वेस्ट मटेरियल्स, उसको इलिमिनेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए भी फाइबर्स हमको काम करना, मतलब उपयोगी पड़ता है। ठीक है, अब ये फाइबर्स का इन लीफी फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरीज, इनमें ये फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने आज एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसमें देखें प्रोटीन्स, लाइपिड्स, विटामिन्स, वाटर, फाइबर्स के बारे में। ठीक है, आप बुक से पहले पढ़ लीजिएगा, बाद में वीडियो देखिएगा, आपको बराबर समझ में आ जाएगा। ठीक है।